इसी दबाव की वजह से उन बादलों में जो रेडियो एक्टिव पदार्थ था उससे निर्माण हुआ ग्रेविटी का, और इसी ग्रेविटी की वजह से वहाँ जो हाइड्रोजन गैस थी वो एक जगह पर इकट्ठा होने लगी। तो बहुत सारी गैस इकट्ठा होने लगी तो उनका जो सेंटर पॉइंट था वहाँ पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो फिर एक बार बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और इस विस्फोट से हमारे सूरज का जन्म। तो हमारी जो धरती है वो एक प्लेनेट है, और प्लेनेट तो आप लोग जानते हैं सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। तो जैसे हमारी धरती है प्लेनेट, सभी और भी प्लेनेट है और सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन हमें सभी प्लेनेट नहीं दिखाई देते। हमें मुश्किल से एक या दो ही प्लेनेट दिखते हैं क्योंकि वो बहुत दूर हैं और हमारा जो वायुमंडल है इस वजह से हमको नहीं दिखाई देते। और एस्टेरॉइड जिन्हें उल्का पिंड कहते हैं ये तो हमें एकदम ही नहीं दिखाई देते क्योंकि ये जो होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, और जब ये धरती की तरफ आते हैं तो धरती का जो वायुमंडल है उसमें आने से ये जल जाते हैं। तो ये थोड़े छोटे भी होते हैं तो इस वजह से ये जल जाते हैं, और कुछ जो मतलब बड़े साइज के होते हैं वो थोड़ा जल पाते हैं, तो जो मतलब बच जाता है उनका भाग वो हमारी धरती पर आके गिरता है। और रात के समय जो हमें आसमान में चमकते हुए दिखाई देते हैं वो होते हैं तारे, जिन्हें स्टार्स कहते हैं। तो जैसे हमारी पृथ्वी है और भी प्लेनेट है सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, तो हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, लेकिन पृथ्वी का एक उपग्रह भी है जिसे चंद्रमा कहते हैं। ये हमारी धरती के चारों तरफ घूमता है। तो जैसे ये सूर्य है, ये हमारी धरती है और ये चंद्रमा है, तो ये इसके चारों तरफ घूमेगा, तो हमारी धरती मतलब जहाँ जहाँ जाएगी ये भी उसके साथ रहेगा। तो इसका मतलब ये इसके चारों तरफ तो घूमता है, लेकिन साथ ही साथ ये सूरज के चारों तरफ भी घूमता है। तो अब बात आती है ये सूरज, चंद्रमा, तारे और पृथ्वी में फर्क क्या है। तो जो हमारी पृथ्वी है वो एक प्लेनेट है और एक स्पेशल प्लेनेट है, खास तरह का ग्रह है, क्योंकि यहीं पर जीवन होता है। आप लोग देखते हैं किसी भी प्लेनेट पर जीवन संभव नहीं है, केवल पृथ्वी पर है। तो हमारी पृथ्वी एक प्लेनेट है और जो हमारा सूर्य है वो एक तारा है। तो सूर्य जो है वो खुद की रोशनी बनाता है, तो इस वजह से वो तारा है और उससे बहुत रोशनी निकलती है। अभी तो आप लोग देख रहे हैं गर्मी का समय चल रहा है तो कितनी तेज उसकी रोशनी है। तो हमारा सूर्य एक प्रकार का तारा है। तो अब जो हमारा चंद्रमा है इससे भी रोशनी निकलती है, लेकिन ये तारा नहीं है, क्योंकि ये जो रोशनी निकलती है चंद्रमा से ये रोशनी उसकी खुद की नहीं होती, उसकी खुद के द्वारा बनाई गई नहीं होती। जैसे हमारा सूरज है वो खुद की रोशनी बनाता है, उस प्रकार से हमारा चंद्रमा किसी प्रकार की रोशनी नहीं बनाता, तो एक उपग्रह है। तो जो तारे हैं वो बहुत हैं ब्रह्मांड में, बहुत संख्या में, तो हम कुछ भी कह सकते हैं कि अरबों खरबों करोड़ों, और ये बहुत बड़े बड़े हैं। तो ये जो है ये सूरज से भी बड़े हैं, लेकिन आप लोग अगर देखते हैं तो सूरज के मुकाबले रात में जो तारे होते हैं वो काफ़ी छोटे दिखते हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बहुत दूर है और उनसे रोशनी को धरती तक आने में बहुत समय लग जाता है। तो जैसे हम लोग तारे सभी तो दिखते नहीं, लेकिन जहाँ से हमको दिखते भी होंगे वहाँ से करीब हमें 200 से 400 तारे ही दिखते हैं। और इनकी जो रोशनी है, जो हमारा मतलब सबसे पास का तारा है सूरज के अलावा, वहाँ से रोशनी को पृथ्वी तक आने में 4.5 साल लग जाते हैं। और जो रोशनी है वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है, मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। और इसी प्रकार से और भी तारे हैं। तो कुछ तारे तो ऐसे होते हैं मतलब जो बहुत दूर होते हैं, तो वहाँ से रोशनी को आने में बहुत समय लग जाता है। तो हम लोग जो अभी की रोशनी देखते हैं तारों की, वो रोशनी उनकी जस्ट अभी जो निकलती, जैसे हम लोग एलईडी चालू करते हैं तो इससे रोशनी निकलती है और तुरंत हमारे पास आ जाती है। इस प्रकार से तारों में नहीं होता, उनकी रोशनी निकलती है लेकिन वो बहुत पुरानी रोशनी होती है और वो बहुत दूर है, इस वजह से उसको धरती पर आते आते समय लग जाता है। तो जो हमारी पृथ्वी है वो सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तब वहाँ से रोशनी को धरती तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड यानी कि 5 सेकंड लग जाती है। और जो आप लोग देखते होंगे कि एक तारा इस तरफ है फिर एक तारा उस तरफ है, मतलब सब एक ही जगह नहीं है, दूर दूर फैले हैं, उनके बीच में गैप है। तो वहाँ पर क्या है, तो उस जगह पर हाइड्रोजन गैस है। जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस और भी कई गैसें होती हैं, उसी प्रकार से वहाँ पर हाइड्रोजन गैस है। और जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर ही हमारा पानी बनता है।
तो आगे गैस के विषय पर आप आर्यन